Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following options represent the functions of stem in plants? बोला जा रहा है कि इस ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेम का फंक्शन प्लांट में. 4 ऑप्शंस हैं. A is to bear leaves and branches. B is conduction of water, mineral and photosynthesis. C, storage of food, protection and vegetative propagation. D, all of the above. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पे की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का फंक्शन ऑफ स्टेम. फंक्शंस ऑफ स्टेम. तो जो स्टेम है, स्टेम, अगर हम स्टेम की पहले बात करते हैं फंक्शंस में कि फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेम. स्टेम पे ऐसे नॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. इन नॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरनोड बोलते हैं. अब यही जो नोड है, यही नोड बियर करते हैं. दे बियर लीव्स, इनमें लीव्स होती हैं, इन्हीं में ही बड्स ग्रो होती हैं, इन्हीं में ही ट्विंग्स ग्रो होते हैं. तो इस तरीके से हम अगर अपना ऑप्शन नंबर ए देखेंगे वो एकदम करेक्ट है. टू बियर्स लीव्स एंड ब्रांचेस. यस, दिस इज राइट. ये फंक्शन होता है स्टेम का. सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस. क्या स्टेम के ये भी फंक्शंस होते हैं? तो अगर हम लोग बात करें कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल की, तो ऑप्शन नंबर ए की बात हो गई. अब ऑप्शन नंबर बी को समझते हैं. कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल जो करती हैं टिश्यूज, उनको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज. इन्हें वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं. और वैस्कुलर टिश्यूज स्टेम में भी प्रेजेंट होती हैं. वैस्कुलर टिश्यूज के अगर हम नाम देखेंगे तो जाइलम, फ्लोएम, दे आर वैस्कुलर टिश्यू. जाइलम एंड फ्लोएम. अब फ्लोएम का जो काम होता है वो कंडक्शन करता है यहाँ पे फूड का. ये फूड का कंडक्शन करता है. तो वहीं अगर हम जाइलम को देखें तो जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल का. वाटर एंड मिनरल. तो यहाँ पे हमने आधा पॉइंट समझ लिया. वाटर एंड मिनरल, तो जाइलम करेगा कंडक्शन, वो प्रेजेंट भी होता है स्टेम में. नेक्स्ट बात बोली गई है फोटोसिंथेसिस. क्या जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस भी, प्लांट की जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करती है? तो यस, प्लांट में जो स्टेम्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करती हैं. और ऐसा किस केस में होता है? जब जो प्लांट है, कुछ प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वहां पे वाटर का कम से कम लॉस हो सके, इसलिए वहां की जो स्टेम है वो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं. ये जो फोटोसिंथेसिस स्टेम होती है ये प्रेजेंट होती है ड्राई एरियाज में. ये मॉडिफिकेशन ड्राई एरियाज में होता है. तो यहाँ पे ये वाली बात भी सही बोली गई है. नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यहाँ पे 3 बातें हो रही हैं, तो तीनों को वन बाय वन हम क्लियर करते हैं. ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है स्टोरेज ऑफ फूड की. फूड का स्टोरेज करती है स्टेम. तो अगर हम स्टेम पे आते हैं फूड के लिए, तो अगर हम बात करें टर्मरिक की, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, ये मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज का. ये स्टेम मॉडिफिकेशन है. यहाँ पे स्टेम जो है फूड को स्टोर करती है. तो यहाँ पे फूड वाली बात देख ली हमने. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन की बात हो रही है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन, तो कुछ प्लांट में जो स्टेम है वो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं और मॉडिफाई होकर लॉन्ग शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं. उन लॉन्ग शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं थॉर्न्स, मतलब कांटे. इन कांटे से प्लांट क्या करते हैं? खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं प्रीडेटर से. इसका पर्पस क्या होता है? खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं प्लांट प्रीडेटर से.
और ये थॉर्न्स क्या हैं, ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये प्रेजेंट होते हैं साइट्रस प्लांट में। दिस इज प्रेजेंट इन साइट्रस प्लांट्स। तो यहाँ पे ये वाली बात भी करेक्ट है, यहाँ पे प्रोटेक्शन वाली। लास्ट बोली गई है वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, जो स्टेम्स हैं वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी करती हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन अगर हम देखें कि जो स्टेम्स हैं वो ग्रो करती हैं हॉरिजॉन्टली ग्राउंड में, इनको बोलते हैं रनर्स, इनको रनर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रनर ग्रो करती हैं और ये बर्ड का फॉर्मेशन करती हैं नोड पर, और कुछ टाइम बाद यही जो बर्ड हैं ये फॉर्म करती हैं रूट, शूट और एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें कि रनर्स प्रेजेंट किस में होते हैं, कहाँ पे ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, तो इस टाइप का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है ग्रासेस में, ग्रास। और भी इसके एग्जाम्पल पेपरमिंट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल देखे, तो यहाँ पे ये वाली बात भी सही है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि तीनों की तीनों यहाँ पे जो बातें हैं वो करेक्ट हैं स्टेम के फंक्शन के रिगार्डिंग। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द एबव। होप you understood it well. Best of luck.